न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा करूंगा कि न्यूमेरिकल जो है कोशिश करूंगा कि पहले आपको असाइनमेंट भेज दी, तो फिर यहाँ पे हम कल डिस्कस कर लेंगे, जैसे भी देखते हैं कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हमने वेक्टर फॉर्म में लेना है तो उस केस में हमें चार्जेस के नेचर भी मालूम होने चाहिए कि चार्जेस अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तभी तो हम फोर्स की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन हो कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, अगर प्रोडक्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, बोथ चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स अगर प्रोडक्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 तो दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4 × 5, एक चार्ज 4 कूलम है, दूसरा 5 है, तो 20 हो गया, और दोनों नेगेटिव है, -4 -5, तभी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, इफ Q1 Q2 लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तभी तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव जो है दैट इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं। मैं यहां दोनों कंडीशंस ले लूंगा। ठीक है, आइदर दोनों चार्जेस जो है वो लाइक है या अनलाइक है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये दो चार्जेस हमने ले लिए, Q1 एंड Q2। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो वो किसके बराबर है, R के बराबर। ठीक है बेटे, अब प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, तो फोर्स इज रिपल्सिव। अब मैंने यहां कंडीशन लिया है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो मैंने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, सपोज दोनों पॉजिटिव है, डिस्टेंस क्या R। अब Q1 जो है इसके ऊपर क्या होगी, Q2 की फोर्स होगी, और फोर्स क्या होगी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो जब रिपल्सिव फोर्स होगी तो ये आउटवर्ड जाएंगे, इस चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई, और इस चार्ज का फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इसको नाम देना है, किसके ऊपर फोर्स है, 1 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 2, तो ये होगा F12। अब यहां पे जो फोर्स है इसका नाम क्या हो जाएगा, किसके ऊपर लग रही है, 2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1, तो F21। क्लियर हो गया बेटे? हाँ जी बेटे, समझ आ रहा है? अब अगर सेकंड कंडीशन लेता मैं, Q1 Q2 इज लेस देन 0, ठीक है, ये आ गया Q1 चार्ज, ये हमने लिया Q2 चार्ज, डिस्टेंस जो वो R के बराबर है, राइट। अब ये लेस देन 0 है, तो क्या होगा, दोनों अनलाइक चार्जेस है, चार्जेस क्या है, अनलाइक है, तो अनलाइक मींस अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो जब अट्रैक्ट होगी तो ये इस तरफ फोर्स होगी इसके ऊपर, और इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी। अब यहां पे भी नाम क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन 1, कौन लगा रहा है, 2, यहां पे भी फोर्स क्या होगी, F21, 2 के ऊपर कौन लगा रहा है, 1। ठीक है, तो ये आ गए फोर्सेस। अब इनका मैग्नीट्यूड जो हम कैलकुलेट करें, तो किसी एक के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज F12 जो है दैट इज द फोर्स ऑन किसके ऊपर, F12 बी द फोर्स
ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K कूलम्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर R। अब देखो ये वेक्टर में, ये स्केलर में है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आपको मालूम है ना, वेक्टर A इज रिटन एज A इंटू A कैप, तो इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट वेक्टर जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम लेंगे R से डिनोट करेंगे, तो R21, क्योंकि जो फोर्स यूनिट वेक्टर क्या होता है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, राइट। अब ये हमारे पास फोर्स जो है वो Q1 के ऊपर कहां से लग रही है, Q2 टू Q1, राइट। तो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q2 टू Q1, ये दिस इज द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 कैप, वेयर R21 कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, कहां से पॉइंट कर रहे हैं, Q2 टू Q1, राइट। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली F21 किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहां पर यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये मैं इसको एक डायग्राम को साथ अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। अब आपको मालूम है R12 कैप किसके रहता है, माइनस R21 कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, 1 टू 2, तो 2 टू 1 लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, या R21 कैप किसके रह जाएगा, R12 कैप, R12 कैप इज माइनस R21 कैप, या R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो ये जो R12 कैप है इक्वेशन सेकंड में, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास क्या हो जाएगी, F21 इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस R स्क्वायर। अब R12 को इससे रिप्लेस करेंगे तो इसके साथ माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया, और R12 की जगह क्या होगा, 21, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, K Q1 Q2 R स्क्वायर R21 कैप, K Q1 Q2 R स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड F21 is equals to minus F12, or F12 is equal to minus F21। तो यह है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या स्टेट करता है, स्टेट करता है कि फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड और चार्जेस के बीच में वो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। अगर Q1 जो है वो Q2 के ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, मीन्स अगर F12 जो है वो 10 न्यूटन है तो F21 जो है दैट इज आल्सो 10 न्यूटन। ये इसका मीनिंग है। फोर्सेस जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती है दो मासेस के बीच में, दे आर इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो यहां पे भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है चार्जेस के बीच में, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। देखो ये आ गया। और अगर अनलाइक चार्जेस थे तो उसमें भी डायरेक्शन अपोजिट थी, ये थी, इस चार्ज के ऊपर इस तरफ है, इस चार्ज के ऊपर तो अपोजिट आ गई, और अगर लाइक चार्जेस है तब भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर? हाँ जी बेटे, समझ आया ये? हेलो, ठीक है। क्वेश्चन कोई, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो? हाँ इंद्रपाल, परमिटिविटी समझ आई आपको? ठीक है। अब जो है आगे कंटिन्यू करें? नहीं, बाकी वालों से पूछ रहा हूं मैं, आगे कंटिन्यू करूं उसको?
तो ऐसा है कि 2 मिनट की ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है ये। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद करूंगा और उसके बाद आप लोगों ने